कर्मां दा ही दोष है। कद तक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। साडे देश दे प्रसिद्ध संत ते अवतारी पुरुष महात्मा बुद्ध ने ते कर्म नूं भगवान कह दिता है। कर्म ही भगवान है। कर्म ने ही निर्वाण पद दिलाना है। कर्म ने ही सुख देना है। कर्म ने ही दुख देना है। कर्म ने ही मिलाना है। कर्म ने भी छोड़ना है। कर्म ने ही आनंदित करना है। कर्म ने ही पीड़ित करना है। कर्म ही पछाड़ेगा और कर्म ही तरक्की देवेगा। जब सब कुछ कर्मां ते ही निर्भर है तो उन्हां दी रसना तो ये मुबारक बोल निकले, कर्म ही भगवान है। इस वास्ते उन्होंने कर्मां ते बहुत वड्डा जोर दिता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जित कीता पाइए आपना साघाल बुरी क्यों घालिए। जब अपना ही कीता आप पावना है तो फिर अपने कर्मां प्रति सुचेत होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। देखने विच आया मनुख बहुत थाइयां ते बहुत वार सुचेत रहिंदा है, लेकिन कर्म प्रति सुचेत नहीं रहिंदा। कर्म तीन तरह दे ने, शरीरक, वाचक और मानसिक। कुछ शरीर नाल ऐसा करना है कि दूजे दे शरीर नूं चोट पहुंचे, ते कुछ मुंह नाल ऐसा बोलना है दूसरे दा अहित होवे, ते कुछ ऐसा सोचना है जो दूजे लई बुरा होवे। बस उस कर्म नूं ही अशुभ कर्म कहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ते अरदास प्रार्थना जो हर गुरसिख दी जबान ते रहिंदी है और किसी हद तक वो अंतरराष्ट्रीय पद्धर दी प्रार्थना बन गई है। देहे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न डट। बस इको ही वर दे ऐ परिपूर्ण परमात्मा कि मैं शुभ कर्मा तो भुल के भी कदी संकोच ना करा। मेरे अंदर उत्साह बनया रहे, उमंग बनी रहे शुभ कर्म करने दी। शुभ कर्म वही है जो दूसरे लिए भी शुभ होवे और तेरे लिए भी शुभ होवे। जिहड़ा तेरा कीता होया कर्म किसी लिए अशुभ हो गया, किसी लिए दुखदाई हो गया और तेरे लिए लाभदायक होवे, वो अशुभ भी है। खुद दा लाभ दूसरे नूं चोट ये शुभ कर्म नहीं है। अक्सर मनुख ऐसा कह देंदा है, ऐ मैनू कुछ प्राप्त होया है, बड़ा शुभ होया है, बड़ा चंगा होया है, पर दूजे नूं चोट पहुंचा के अगर प्राप्त होया है तो ये अशुभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की यह प्रार्थना जो सिख जगत दे प्रचलित है, ये सब तो वड्डी प्रार्थना देहे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हो न टल। शुभ कर्मा तो जो टल गया, एक पासे हो गया, नहीं कीते, समझ लो जिंदगी दे सार तो टल गया, सुखा तो दूर हो गया, आनंद तो दूर हो गया, भगवान तो ही दूर हो गया, क्योंकि कर्म करके ही सारी खेड बननी सी। 12 माह दे आरंभ काल दे च भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साफ कह दिता कि किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, इते आप बीज आपे ही खाए, इते कर्मी आपो अपने के नेड़े के दे। मनुखी दुनिया विच सारी खेड कर्मां दी है। कीते होए कर्मां तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कारां तो सुभाव बन जाता है, सुभाव तो प्रालब्ध बन जाती है और प्रालब्ध ही सुख ते दुख नूं जन्म देती है। ये जो श्रृंखला चल रही है दुख ते सुख दी, ये कर्म तो ही चल रही है। इस वास्ते गुरबाणी दा फैसला अपने दुखां लई तू कदी किसी नूं दोषी ना ठहराई ते अपने सुख लई कदी किसी दी तू झूठी उपमा ना करी। वो खेड तेरे कर्मा दी है। साहिब कहने ने दद्दा दोष न देव काहूं दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना। ईरान दा महान सूफी संत शेख सादी दा
एक बड़ा कीमती कौल आप कहते ने, यार रा खुद करदा रा इलाज ने। ऐ मेरे मित्र, जो तू कर चुके हैं ओदा इलाज मेरे कोल नहीं हो, ते तेनू भोगना पेगा। यार रा खुद करदा रा इलाज ने, करदनी ख्वैश ओ आमदनी केश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आने वाला है, बस आने वाला है, बस प्रगट होने वाला है। ऐ मेरे मित्र, इस देश में सहायक नहीं हो सकता, मददगार नहीं हो सकता। भगत त्रिलोचन जी महाराज दा बड़ा सुंदर पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहते हैं, पूर्व लो कृत कर्म नहीं तेरी घर गहन, तांचे मो जापी अले राम चे राम। कीता होया कर्म नहीं मिटदा, चाहे वो वाचक कर्म है, मानसिक कर्म है, शरीरक कर्म है। इस वास्ते मैं कर्मां दे चों सिरमौर कर्म करदा, राम दा नाम जपदा। जब कर्म अमिट है ते कर्म भोगना ही पैना है, तो अपनी घरवाली नूं इंज उपदेश करदे ने, नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुखरत थारो कर्म रे। दुख ते सुख तेरे दुखरत ते सुखरत कर्मां दा फल है। भगत कबीर जी महाराज दा फरमान, क्यों अपने मन नूं ललचाना है, दुखत करदा है। ऐ रखवाद न कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे। शुभ कर्म करके तू सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रभु ने शुभ कर्मां दे बीज तैनू दे दिते ने। तेरी मर्जी है, तू इस तन दी धरती विच बोवे या ना बोवे, पर यह भी तेरी मर्जी है कि शुभ कर्मां तो विपरीत अशुभ कर्म भी तू बोल सकता है, पर उन्हां तो निकलेगा दुख। एक श्रृंखला है, एक मर्यादा है। दुख एवं नहीं है, सुख अकारण नहीं है, लाजमी कारण है। जे धरती विच घास भी पैदा हो गई है तो घास दा बीज भी मौजूद सी। असीं कह देने कि ते बरखा हुई है, अपने आप जम पई है, नहीं, घास के बीज भी मौजूद सन। इसी तरीके नाल जीवन दे संताप पैदा हो गया है, सोग पैदा हो गया है, दुख पैदा हो गया है, या फलदार बूटे पैदा हुए ने, सायादार बूटे पैदा हुए ने, मिठे रस लगे ने, तो खेड ते सारी कर्मां दी है। और ईश्वरी विधान, ईश्वरी नियम, उस दे विच कोई अदला बदली भी नहीं होगी। इते खेड कर्मां दी है। इस वास्ते सूफी फकीर ने ते साफ कह देता है, अपने कर्म मेटण वास्ते तू मैनू बिल्कुल ना आखी, ये परमात्मा दा खुदा दा अमिट विधान है। हाँ, तू कर्मा प्रति बिल्कुल सुचेत हो। भगत कबीर कहते ने, मनुखी दुनिया विच मैं एक अचंबा देखदा कि दीवा हथ दे च है, रोशनी कोल है, फिर भी मनुख खूह विच गिरदा है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात हाथ दी कुएं परे। प्रभु ने दिमाग दे दिता है, सोच शक्ति दे दी है, बुद्धि दे दी है। ये जलदा होया दीवा परमात्मा ने हर एक नूं दे दिता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई इस दीवे नूं ढक लैंदा है किसी भांडे नाल, या अपनी अखां ही बंद कर लैंदा है, तो बुद्धि दे चानने तो लाभ नहीं लैंदा। इसका यह मतलब नहीं कि परमात्मा ने बुद्ध नहीं दी, जिसनों असी कह देने कि बहुता बुद्धिमान है, दरअसल उस दीवे दी रोशनी भी ज्यादा जी रहे। जिसनों असी मूड कह देने, गवार कह देने, वो उसी दीवे तो अखा मीट के बैठे है, या दीवे नो उसने जो है ढक देता है, मूड हो गया, गवार हो गया, उसकी जानकारी सिर्फ गांव तक रह गई है, सीमित रह गई है। तो कबीर कहने मैं हैरान हाँ कि हथ दे च दीवा ते फिर खूह दे च गिरदे पैने। बुद्धि कोल फिर बुद्धि दी वरतों नहीं करदे। बंदे कोल पैर होवन ते पैरां दी वरतों ना करे, हथ होवन ते हथों दी वरतों ना करिए,
तो हथ नाकारा हो जाते ने, पैर कमजोर हो जाते ने। जबान बोले ना तो बोलन शक्ति गवा बैठती है। अखां ते पट्टी बन लीए तो अखां दी जोत सहजे सहजे मध्यम पै जाएगी, कमजोर हो जाएगी। बाकी दे ज्ञान इंद्रे ते कर्म इंद्रियां दा ते यथापूर्वक मनुख उपयोग करता रहता है, वरतों करता रहता है। पर यह जिहड़ी बुद्ध है इसकी हर थां ते मनुख वरतों नहीं करता, हर वक्त वरतों नहीं करता। पश्चाताप ते दुख इस गल का सबूत है किसी ने बुद्ध नूं अगे नहीं कीता, दीवे नूं अगे नहीं कीता, दीवे दी रोशनी तो लाभ नहीं लिया। भगत कबीर कहते हैं कि ये जानकारी, ये सियाणप, ये चानना ते परमात्मा ने हर एक नूं दिता है। काहे की कुसला हाथ दी कूए भरे, बस मात्रा दा भेद है मूर्ख ते सियाणे दे च। सियाणा हो जो दीवे दी रोशनी तो पूरा लाभ ले रहा है, मूर्ख हो जिसने दीवे नूं ढक दिता है और अकल तो कम लेना ही नहीं चाहता। मेरे देखे संसार विच ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत घट है जिन्हां दियां अखां विच चानना नहीं, नूर नहीं। पर ऐसे अंधियां दी तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके चलते, अखां तो कम लेंदे नहीं। ऐसे पागलों की तादाद जगत विच बहुत घट है जिन्हां दी बुद्धि कम करती नहीं। पर ऐसे पागलों की तादाद बहुत ज्यादा है, सारा संसार भरिया पिया है, अकल तो कम लेंदे ही नहीं, बुद्ध तो कम लेंदे ही नहीं। ते जद बुद्धि तो कम ना लिया, जलदा होया दीवा खोल होया ते फिर खूह विच गिरे, तो फिर दोष तेरे कर्मां दा, इह विच प्रभु दा की दोष। इस वास्ते कत्तक दे महीने दा उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहूं जोग, किसे ते भी दोष ना आयद करें, दोष तेरे कर्मां दा। परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रो। कर्मां दे चों सब तो शुभ कर्म है प्रभु दा चिंतन, और सब तो अशुभ कर्म है उन्हों भुला देना, उन्हों बिल्कुल अचेत अवस्था दे जीवना, प्रभु तो बिना जीवना। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे बोल, गम चे बाशद गम की है गफलत अज यादे खुदा। परमात्मा दी याद तो गफलत करनी, बस यही गम है। चीज तो शादी खुशी की है, याद आबा मुंतहा। वो ला इंतहा जो परमात्मा है उसकी याद ही खुशी है, उसकी याद ही आनंद है, उसकी याद ही खेड़ा है। जितना सियाणा बंदा होगा वो करीबन करीबन यही आखेगा, सुख ते उसकी याद दे च, आनंद ते उसकी याद दे च। ते जितना अचेत बंदा है बुद्धि दे दीवे नूं एक पासे करके जी रहा है, वो कभी भूल के भी याद नहीं करेगा। तो सारे दुख संताप उसनूं भूल के ही पैदा हो जाते ने। इस वास्ते साहिब कहते ने, परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। शरीरक रोग, मानसिक रोग, फिर परिवारिक रोग, आर्थिक समस्यावां, जीवन विच पता नहीं कितने रोग पैदा हो जाणगे। भगत समस्यावां तो उच्चा उठ जाता है, संसारी समस्यावां दे विच जीवदा है। प्रभु दा चिंतन उहदियां सारियां समस्यावां दा हल कर देंदा है, उहदे कोल समाधान हुंदा है, समस्या नहीं। इस वास्ते आख्या जांदा है, जिन्हां कोल समाधान है वही समाधि लीन है। समाधि किस कोल है? जिहदे कोल समाधान है। ते जिहदे कोल समाधान नहीं वो ते बेचैन है, वो ते दुखत है। तो परमेसर ते भुलिया व्यापन सभे रो, वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजो। जो परमात्मा तो बेमुख होंदे ने, ईश्वर तो बेमुख होंदे ने, अनंत जन्मां दा विछोड़ा उन्हां नूं पै जांदा है। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। जमदे रहंदे ने, मरदे रहंदे ने, जमदे रहंदे ने, जी के दुख भोगदे रहंदे ने, और दुख भोगदियां भोगदियां फिर मर जांदे ने, फिर जन्मदे ने। इस तरह बहुत लंबे विछोड़े पै जांदे ने। उन्हां नूं
जो बिल्कुल ईश्वर तो बेमुख होके अपना जीवन बतीत करते हैं। खिनने कौड़े होए गए जितने माया भोग, परमात्मा ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਕੀ ਭੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੌੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆਖਰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। मन विच बेजारी है, चिंता है, सोग है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मनोरंजन की मैंने रखता है? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਖ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭੋਗੰ ਤਰੋਗੰ, ਜੋ ਭੋਗੀ ਹੈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਗ ਤੇ ਰੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ।